हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भावना स्मार्ट एकेडमी। माय नेम इज़ भावना। और आज जो है हम ट्रेड साइकिल की एक और थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं जो कि है प्रॉफिट थ्योरी। प्रॉफिट जो थ्योरी एक बार देख लीजिए, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो इसका मीनिंग किसने दी थी, ठीक है, प्लस जो इसमें हम ट्रेड साइकिल पर किस तरीके से इफेक्ट करेगी, ये देखिए, एक्सपेंशन, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, प्लस इसकी जो एजम्पशन है और जो इसकी क्रिटिसिज्म है लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो जो इसमें मैटर आएगा सबके नोट्स बन चुके हैं, इस वीडियो में ये सब कवर हो जाएगा। प्लस इसकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। देख लो अब ये थ्योरी क्या कहती है। प्रॉफिट थ्योरी, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, बट इसमें ये नहीं लिखना डायरेक्टली कि प्रॉफिट से रिलेटेड है। ये जो है मिशेल लीजर ने दी थी। उनका क्या कहना था कि जो बिजनेस में ट्रेड साइकिल आते हैं ना, वो किस कारण होते हैं, जो कंपनी की इंटरनल प्रोसेस होती है उसके कारण होते हैं, ठीक है। ये जो थ्योरी है ये हमें बताती है कि जो बिजनेस है ना, वो नेचुरली गो थ्रू होते हैं कि अप्स एंड डाउन लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। मतलब कि बिजनेस में जो अप्स एंड डाउन होंगे वो नेचुरली होंगे, ठीक है। ये जो फ्लक्चुएशन होती है ये ना नॉर्मल ऑपरेशन का ही एक तरीके से हम बोल सकते हैं पार्ट दिखती है हमें, ठीक है। लेकिन जो हमारी इकोनॉमी का स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है वो ज्यादा प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करने देता। मतलब मेनली ये है कि जो ये फ्लक्चुएशन हो रही है, लाइक बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, ये सब जो हो रहा है वो कंपनी के ऑपरेशन के कारण ही हो रहा है, ठीक है। जैसे कि जो आपको पता है कैपिटलिस्टिक सिस्टम है, उसमें हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट, प्राइस, इन सब चीजों को हम मैनेज करते हैं ताकि हम लोग क्या कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके, ठीक है। जिसकी वजह से क्या आता है, बिजनेस में फ्लक्चुएशन आते हैं और ये शो करता है कि हाउ हमारा बिजनेस जो होता है वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। ठीक है। अब देखो कैसे ये ट्रेड साइकिल को इफेक्ट करता है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब एग्जांपल के लिए मान लो किसी भी सिटी में दो बेकरी हैं, दो मेन बेकरी है, मान लो एक है ए, एक है बी, ठीक है। दोनों ही अच्छी चल रही है, अच्छी उनकी प्रोडक्ट की उनके की डिमांड है, ठीक है, क्योंकि वहां पर सारा जितना भी फ्लावर वगैरह यानी कि जो रॉ मटेरियल है उनको अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। तो उनके प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ रही है, वो अच्छी तरह प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब बिजनेस को क्या होता है, एक्सपेक्ट करता है, वो को बहुत ज्यादा क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, compete करता है किसके साथ, अगर उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो उस टाइम उसके पास क्या होंगे, बहुत ज्यादा एक तो मटेरियल होगा, अच्छे उसके वर्कर होंगे, तो बहुत ज्यादा अगर वो उसको प्रॉफिट होगा तो और लोग देखेंगे ना, हाँ भाई इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो जिससे क्या होगा कि कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे प्राइस जो होता हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। सिंपल सी बात यह है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी भी सिटी में दो बेकरी हैं जो बहुत अच्छी चल रही हैं, अब वो जहां से क्या ले रही है, फ्लावर ले रही है, ठीक है। फ्लावर ले रही है एज अ रॉ मटेरियल। जब उनको दिखेगा कि इन दोनों के बीच में क्या है, कंपटीशन है, तो जो ये फ्लावर जो बेच रही होगी वो इसके प्राइस क्या कर देगी, बढ़ा देगी, ताकि इन वालों को क्या हो, फायदा हो, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन में यही है कि जिससे क्या होता है आपका, एक्सपेंशन में क्या होता है कि आपके जो प्राइस हो जाते हैं वो बढ़ जाते हैं, आपको तो क्या हो रहा है, उस चीज से फायदा हो रहा है। तो वो क्या आती है आपके एक्सपेंशन की कंडीशन। रिसेशन में क्या होता है कि जब बिजनेस के पास बिजनेस जो है बहुत ज्यादा काम करता है, प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है एक्सपेंशन में, तो उसके जो यहाँ पर बोल रखा है कि जो इक्विपमेंट होते हैं वो पुराने हो जाते हैं, और जो या वो वर्क कर रहे हैं विद लेस एफिशिएंट वर्कर के साथ, तो मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखिए कि जब प्रॉफिट क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा दोनों जो बेकरीज हैं वो क्या कर रही थी, अर्न कर रही थी, तो जो ये फ्लावर बेचने वाली शॉप होगी उसने प्राइस क्या कर दिए होंगे, इसके बढ़ा दिए होंगे। जिससे क्या होगा कि अगर प्राइस होंगे तो वो ये सोचेंगे ना, इतने के तो हमारे प्रोडक्ट भी नहीं बिक रहे जितना हमारा रॉ मटेरियल पर खर्च हो रहा है। तो कौन सी कंडीशन आती है, रिसेशन की कंडीशन आती है। नेक्स्ट होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या कहता है, बस रिसेशन में यही था कि प्राइस जो होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाती है, फ्लावर पर ज्यादा हमें पैसे खर्च करने होंगे। डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि जब बिजनेस जो होता है बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेता है, ठीक है। अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जब वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे तो वो सेविंग करना स्टार्ट कर देंगे, ना कि नई इन्वेस्टमेंट पर। अगर हम एग्जांपल की उसमें देखें तो आप ये देखोगे ना कि शॉर्टेज हो रही थी फ्लावर की, क्योंकि उसके प्राइस बढ़ गए थे तो लोग खरीदेंगे नहीं।
तो जिससे क्या होगा, आपके डिप्रेशन की कंडीशन होगी। लेकिन ये एक टाइम तक नहीं होगी। जब जब उन्होंने फ्लावर खरीदना ही बंद कर दिया तो शॉप वाला बेचेगा किसको? तो उसको प्राइस जो है वो क्या करने पड़ेंगे, इक्वल करने पड़ेंगे, जिस वजह से क्या होता है, रिकवरी की कंडीशन आती है। मतलब ड्यूरिंग डिप्रेशन कॉस्ट जो हो जाती है वो कम हो जाती है, एक्स्ट्रा गुड हम सेल करते हैं, ना कि न्यू इन्वेस्टमेंट की बजाय। मीनवाइल ये जो पॉपुलेशन होती है, हमारी जो पॉपुलेशन हो जाती है वो चेंज हो जाती है, उनकी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती है, ठीक है, जो हमारी हेल्प करती है न्यू स्टार्ट करने में, ठीक है। होप आपको समझ आई होगी। अब हम देखते हैं इसकी एजम्पशन क्या क्या होती है कि ये थ्योरी जो है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर कोई पर्टिकुलर थ्योरी है तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू पर ही मोर फोकस करती है। जैसे कि ये प्रॉफिट वाली है, जैसे हमने मोनेटरी पढ़ी थी, मोनेटरी में भी हमने बोला था कि मोनेटरी फैक्टर पर ही ये क्या कर रही है, मोर फोकस कर रही है। तो वहां पर ये था कि नॉन मोनेटरी को क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है। तो यहाँ पर यही है कि बिजनेस जो है वो क्या होगा, एक्सपेंड होगा किसके थ्रू, जब आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। डिमांड कब इंक्रीज होगी, तब इंक्रीज होगी। डिमांड के इंक्रीज होने से क्या होगा, आपकी जो थिंग्स है वो क्या हो जाएंगी, ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगी। ये इसके assumption है। इट एज्यूम जो बिजनेस है हमारा वो क्या हो जाता है, कई बार ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है। फिर आती है इसकी क्या, क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या कहती है, इसकी लिमिटेड स्कोप है इसका। जो ये है, ये मेन फोकस वही है इसकी कि प्रॉफिट पर क्या दे रही है, ज्यादा एम्फेसिस, मतलब फोकस कर रही है प्रॉफिट मोटिव पर, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल, सोशल और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर को क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है। सोशल एथिक को क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है एक तरीके से, क्योंकि ये प्रॉफिट पर ज्यादा ध्यान दे रही है, सोशल वेलफेयर पर नहीं दे रही। फिर आता है इनोवेशन फेल, यानी कि ज्यादा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जो है हमारा वो डिस्करेज करता है कि इसको, इन्वेस्टमेंट को, रिसर्च को, डेवलपमेंट को, इनको क्या कर देता है, वो कम कर देता है। एम्प्लॉय एक्सप्लॉयटेशन। एम्प्लॉय एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि आप, प्रॉफिट माइंडसेट होगा अगर आपका, तो आप क्या करोगे, कॉस्ट को कम करना चाहोगे ज्यादा से ज्यादा, जिसके लिए आप लो वेजेस दोगे या फिर पुअर वर्किंग कंडीशन रखोगे वर्कर्स की, जिसकी वजह से क्या होगा, एम्प्लॉय एक्सप्लॉइट होंगे। तो ये थी आज की थ्योरी, प्रॉफिट थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। आई होप आपको समझ आई होगी। तो अगर प्लीज समझ आते हैं तो लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।